दोस्तों स्वागत है आप सबको आपका चैनल हिस्टोरिकल गुरुजी में। मैं हूं सुज्ञान और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काला पहाड़ के बारे में। दोस्तों वीडियो में शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों हमारे उड़ीसा के इतिहास के ऊपर बहुत ही कम फोटोज इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसे हमारे बदकिस्मती कहिए या फिर हमारी सुप्त चेतना, ना हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री ना ही कोई कंटेंट क्रिएटर कोई भी उसके ऊपर काम नहीं किया, जिस वजह से जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। एक वीडियो अगर 15 मिनट का हो जाए तो उसे एडिट करने में मुझे करीब करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कोई फोटोज नहीं है। इस वजह से मैं ये जो सेटअप है उसको चेंज कर रहा हूँ और आपके पास जल्दी जल्दी एक वीडियो पहुँचाने के लिए यही सबसे एक बेहतरीन माध्यम है कि मैं ये सेटअप को ही चेंज कर लूं। आज से जो नई वीडियो आएगा वो इसी अंदाज में ही आएगा। दोस्तों हिस्टोरिकल गुरुजी को मैं अकेला ही मैनेज करता हूँ, ना मेरे पास कोई टीम है, ना ही कोई स्क्रिप्ट राइटर या फिर कोई एडिटिंग करने वाला। सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। उसके साथ मेरे जो पर्सनल लाइफ है उसके साथ मेरा जो सर्विस है वो करने के बाद इसको कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से आप थोड़ा मैनेज कर लेना और जो भी टॉपिक है इस तरह से मैं अगर वीडियो बनाऊं तो बहुत ही जल्दी आपके पास नए नए टॉपिक में ला सकता हूं, वरना एक एक वीडियो बनाने में मुझे 8-10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है। आप सभी को अनुरोध है कि आप इस चैनल को ग्रोथ करवाने में मेरा मदद कीजिए, और अगर भगवान श्री जगन्नाथ ने चाहा तो कभी ये चैनल भी बड़ा होगा और हमारे पास भी एक बड़ा टीम होगा और हम बेहतरीन कंटेंट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। खैर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों इतिहासकार के मुताबिक काला पहाड़ का असली नाम राजीव लोचन राय था। उस समय उड़िया साम्राज्य उत्तर में हुगली तक फैला था और वहीं के सप्तग्राम किले के दुर्गपति था राजीव लोचन राय। वो था एक उड़िया हिंदू और गजपति साम्राज्य के अधीन वो एक दक्ष सेना नायक के हिसाब से अपना काम संभाल रहा था। उस समय उड़ीसा पे शासन था गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंदन का। बंगाल में अफगान अपना परचम लहरा रहे थे, पर वहां पे भी एक छोटा राज्य था जो उन्हें कड़ा टक्कर दे रहा था, और वो था भूरिश्रेष्ठ। साल 1560 के करीब भूरिश्रेष्ठ राज्य गजपति महाराज से मदद मांगा अफगानियों के विरुद्ध। गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंद तुरंत राजीव लोचन राय को भूरिश्रेष्ठ राज्य को मदद करने के लिए भेज दिया। युद्ध में राजीव लोचन राय एवं उनके सैनिकों के अदम्य पराक्रम की वजह से अफगानियों का इस युद्ध में हार हो गया। सुलेमान करनी समझ गया था कि जब तक राजीव लोचन राय और सप्तग्राम के दुर्ग ये मौजूद होंगे तब तक उड़ीसा पर वो आक्रमण नहीं कर सकता। अफगानियों में इतना क्षमता नहीं था कि वो आमने सामने खंडायतों का मुकाबला कर सके। इसलिए सुलेमान करनी वो किया जिसमें सेंट्रल एशियन लोग माहिर थे, यानी कि धोखा। उसने अपने बेटी गुलनाज को राजीव लोचन राय को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भेजा। गुलनाज इस काम में सफल हुई। वो राजीव लोचन राय को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उनसे विवाह करने के लिए राजी कर लिया। इस काम से सुलेमान करनी भी राजी हो गया, पर उसने एक शर्त रखा कि अगर तुम मेरे बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। पहले तो राजीव लोचन राय राजी नहीं हुए, पर बाद में गुलनाज की तरफ से आए दबाव के चलते वो इस मकाम पे राजी हो गए। वो सोच रहे थे कि विवाह के बाद वो पूरी लौटेंगे और पूरी मंदिर के मुक्ति मंडप पे शुद्धिकरण करके वो फिर से हिंदू बन जाएंगे। पर उन्हें ये पता नहीं था कि हिंदू धर्म में जाने का दरवाजा होता है, पर लौटने का नहीं। निराश होकर राजीव लोचन राय गजपति महाराज मुकुंददेव के पास पहुंचे। गजपति महाराज उनके मदद करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि खंडायत राजीव लोचन राय की बहिष्कार मांग कर रहे थे, क्योंकि उसने जिस लड़की से शादी किया था उसके पिता हमेशा उड़ीसा को लूटना ही चाहते थे। गजपति महाराज उनको सप्तग्राम की दुर्गपति के पद से निकाल फेंके। वो जाने अनजाने में ऐसे एक राक्षस को पैदा कर चुके थे जो आगे चलकर उड़ीसा के बर्बादी का कारण बना। उड़िया में भगवान श्री जगन्नाथ जी को नीला शैलवी कहा जाता है, जिसका मतलब है नीला पहाड़। ये भगवान श्री हरि नारायण जी के रंग को दर्शाता है। काला पहाड़
बंगाल लौटा, जो कि तब उसका नाम था राजीव लोचन राय। वो बंगाल लौटा और अपना नाम परिवर्तन करके काला पहाड़ रख लिया। मतलब तुम नीला पहाड़ तो मैं काला पहाड़। काला पहाड़ प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने सुलेमान कर्नी के बेटे बायजीत खान कर्नी को साथ में लेकर सन 1568 में उड़ीसा के ऊपर हमला कर दिया। रास्ते में आए हर एक गांव को जला दिया गया। हर एक मंदिर को तोड़कर उसके खजाने लूट लिए गए, जिनमें केंद्रापड़ा के विश्व प्रसिद्ध बलदेव जीव मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर एवं पूरी जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ संबलपुर के मां समलेश्वरी मंदिर भी सम्मिलित था। इस युद्ध में सारंगढ़ के राजा रामचंद्र भंज गजपति महाराज मुकुंददेव हरिचंदन के साथ विश्वासघात करने के वजह से गजपति महाराज इस युद्ध में परास्त तथा निहत हुए। पूरी मंदिर से श्री विग्रह को काला पहाड़ हाथी के पीठ में लाद कर हुगली ले गया और वहां पे मूर्तियों में आग लगा दी। फिर ब्रह्म पदार्थ को बिसर महांती कैसे चुपके से उड़ीसा लाए, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। खैर, जिन लोगों को केंद्रापड़ा के बलदेव जी के मंदिर के विषय में जानना है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 5 एपिसोड बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप थोड़ा चेक कर लेना। खैर दोस्तों, पहले केंद्रापड़ा, फिर कोणार्क, फिर पुरी और उसके बाद वो पहुंचा संबलपुर में। वहां मां समलेश्वरी के मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद उसने आसपास के बहुत से छोटे बड़े मंदिर को तोड़कर बहुत से मीनारें बनवाई, जिसको बहुत बाद में बजरंग दल के बंदों ने तोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद काला पहाड़ का क्या हुआ, जब मैं उसके ऊपर डाटा खंगाल रहा था तब मुझे 3 डाटा मिले। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे उनमें से कौन सा ज्यादा सही लगा और आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को कौन सा सही लगा। पहला तथ्य यह कहता है, जब काला पहाड़ समलेश्वरी मंदिर में तोड़फोड़ करके लौट रहा था, तब मां के एक वृद्धा भक्त काला पहाड़ को फुसलाकर उसे दही पीने दिया, जिसमें जहर मिला था और जहर के चलते कुछ देर में काला पहाड़ का मौत हो गया। दूसरा तथ्य यह कहता है कि जब काला पहाड़ संबलपुर से लौट रहा था, तब गजपति महाराज के कुछ विश्वस्त सेनानायक अपने सेना लेकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। काला पहाड़ के सैनिक इतना ज्यादा थक चुके थे कि वो और ज्यादा लड़ाई करने के हालत में नहीं थे, इसलिए काला पहाड़ वहां से भाग जाना चाहा। इसीलिए वो महानदी पार करके जब इस तरफ आना चाह रहा था, तब वो नदी में पानी ज्यादा होने के कारण वो वहां पे डूबकर मर गया। पर मुझे जो सबसे सटीक लगता है वो ये वाला है कि काला पहाड़ का मौत उड़ीसा में हुआ ही नहीं। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मादला पांजी में ये साफ लिखा है कि काला पहाड़ भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा जी के मूर्ति को हाथी के पीठ में लाद कर हुगली ले गया था और वहां पे मूर्तियों में आग लगा दिया था। बिसरा महंती बहुत ही चतुराई के साथ मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर उड़ीसा लाए थे। अगर काला पहाड़ संबलपुर में मर गया था तो फिर मूर्ति को वो हुगली कैसे लेकर जा सकता है? ऐसा तो नहीं था कि कोई पुरी से बंगाल लौटे और फिर बंगाल से संबलपुर आए। अगर ऐसा हुआ था आपको लगता है, तो चलिए हम टोटल डिस्टेंस को आज के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। उस समय जो सुलेमान कर्नी था, उसका राजधानी आता था तेलीगढ़ी में, जो आज के हिसाब से झारखंड में स्थित है। वहां से पुरी का डिस्टेंस होता है 807 किलोमीटर और पुरी से हुगली का डिस्टेंस होता है 525 किलोमीटर और फिर से हुगली से अगर संबलपुर हम जाए, उसका डिस्टेंस पड़ता है 588 किलोमीटर। अगर हम टोटल डिस्टेंस को जोड़ दें तो ये करीब करीब 2000 किलोमीटर के आसपास होता है। ये तो हो गया सबसे शॉर्टकट रूट। अगर हम उस समय के हिसाब से देखें, जब बहुत से नदी वहां पार करनी पड़ रहे थे, जब बहुत से जो पर्वत के घाटियां हैं उसके बीच से गुजरना पड़ रहा था, तो और 300 किलोमीटर जोड़ दें, ये करीब करीब 2200-2300 किलोमीटर हो जाता है। दोस्तों, कोई बेवकूफ ही होगा जो इतना ज्यादा भागदौड़ करेगा। जब एक सेना चलता है तब उनका खाना, पानी, राशन, उनके हथियारों का जखीरा, ये सब उनके साथ चलता है और इसके लिए लगता है मोटा खर्चा। जब एक बड़े सैन्य दस्ता चलता है तब उनके लिए कई टन खाद्य पदार्थ का आवश्यक पड़ता है। उस समय में क्या होता था कि अगर कोई संवाद मिला कि कोई एक बड़ा सा सैन्य दस्ता एक गांव से होकर गुजरने के लिए आता है, तो गांव वाले
अपने जो खाद्य पदार्थ थे उसको नष्ट कर देते थे, गांव में आग लगा देते थे और वहां से भाग जाते थे। भाग दौड़ जितना ज्यादा होगा और युद्ध जितना लंबा खींचेगा, उस समय सैनिकों का मनोबल भी धीरे धीरे कम होता लगता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ होगा। मेरे हिसाब से काला पहाड़ का सबसे बड़ा आक्रमण हुआ होगा केंद्रापड़ा पर। केंद्रापड़ा के बाद वो गया होगा कोणार्क के सूर्य मंदिर और फिर वहां से गया होगा जगन्नाथपुरी, और पुरी से भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा की मूर्तियों को वो हाथी के पीठ में लाद कर वहां से चला गया होगा संबलपुर, और संबलपुर में मां संबलेई मंदिर में तोड़फोड़ करके वो वहां से हुगली लौट गया होगा। दोस्तों, फिर आप ये पूछोगे कि वो मूर्तियों को पुरी में भी तो नष्ट कर सकता था, फिर वो हाथी के पीठ में उसको बांधकर क्यों हुगली ले गया? वो इसलिए कि वो उड़ियाओं को दिखाना चाहता था कि तुम जिनको भगवान मानते हो उनको मैं हाथी में के पीठ में बांध कर ले जा रहा हूँ। ये एक टेक्निक है किसी भी एक सभ्यता को मानसिक रूप से कमजोर करने का। ये तो प्रतिशोध लेना चाहता था, इसीलिए शायद ये किया होगा। फिर आप पूछोगे कि वो हुगली ही क्यों गया, अपना राजधानी तेलीगढ़ी पे ले जाता। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वो सप्तग्राम दुर्ग के दुर्गपति था जब गजपति महाराज के अधीन वो काम कर रहा था। वो सप्तग्राम दुर्ग आता है हुगली में, तो शायद वो रिवेंज लेने के लिए वही हुगली पे गया होगा। दोस्तों, फिर काला पहाड़ का क्या हुआ वो सब जानेंगे अगले एपिसोड में, और ये भी जानेंगे कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के अपमान करने वाला साम्राज्य का कैसे ही 5-10 साल के अंदर ही विनाश हो गया। दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों को अनुरोध है कि इस चैनल को डेवलप करने में आप हमारी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं नए एपिसोड डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में और फेसबुक में शेयर करने के लिए मत भूलिएगा, तब हम बहुत से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकेंगे। चलता हूं और मिलता हूं आपसे और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक मैं सुज्ञान आप सबसे विदाई लेता हूं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय।